राम राम मेरे सही भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बिल्कुल सही सलामत होंगे, अपना कमा रहे होंगे, अपना खा रहे होंगे, बढ़िया मौज कर रहे होंगे। तो भाई आज का टॉपिक ये है कि भाई जो नया ड्राइवर है ओला उबर में, वो भाई काम कैसे करे, उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कितने घंटे काम करने पे कितने पैसे मिलेंगे, कितनी अर्निंग वो कर सकता है, कितनी सीएनजी इसकी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो भाई देखो, आपने नया नया काम शुरू किया है, आप नए नए ड्राइवर हो, पहले तो भाई देखो घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई गाड़ी आपको चलानी आनी चाहिए। और ये इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई कस्टमर आके पीछे बैठता है गाड़ी में, तो आपको गाड़ी बिल्कुल आराम से चलानी है, बिहेवियर अपना अच्छा रखना है, गाड़ी अच्छे से चलानी है और अपना रूट के हिसाब से गाड़ी चलानी है, मैप के हिसाब से चलानी है। अपने हिसाब से गाड़ी नहीं चलानी है, क्योंकि जो कस्टमर गूगल मैप में देखता है उसी हिसाब से बंदा सोचता है कि वो सेफ़ है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई ड्यूटी उठाते हैं और कोई लड़की बैठी हुई है, आपको पता है कि यहाँ से शॉर्टकट है, आपको पता है वहाँ से शॉर्टकट है, आपने गाड़ी वहाँ से घुमाना शुरू कर दी, बट गूगल मैप कह रहा है सीधा चलो, आगे से लेफ्ट लो। तो भाई ये चीज़ आप मत करना, अपने हिसाब से मत चलना। जैसा गूगल मैप दिखा रहा है, चाहे आपको रास्ता पता हो या ना पता हो, आपको गूगल मैप के हिसाब से ही चलना है। क्योंकि सामने वाला जो अपना जो कस्टमर बैठा हो, वो भाई घबराया ना उस चीज़ को लेके। ठीक है जी, पहला देखो ये हो गया। अब दूसरा है कि भाई मैं नया ड्राइवर हूँ, क्या पहले देखो भाई देखना पड़ेगा कि आपने गाड़ी आपकी अपनी है या आपने किराए पे ले रखी है। भाई आपको कमाना है या आपको देखो भाई गाड़ी पहले काम सीखना है। पहले तो भाई दो चीज़ें आती हैं। अगर भाई आपको कमाना है, कमाने के लिए भाई अपनी गाड़ी तो होनी चाहिए। रेंट वाली गाड़ी ठेके पे हो 50-50 पे, उससे भाई आप कमा तो लोगे, बट इतना नहीं कमा पाओगे जितने आप खुश हो पाओ। मतलब आपको दुनिया भर की मेहनत करने के बाद आपको 700-800 हज़ार बचेंगे, इससे अच्छा आप अपनी गाड़ी लो। पहली बात तो ये। पर ये चीज़ें दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। देखो, या तो आप काम सीख रहे हो, ठीक है, तो आपने ले रखी है गाड़ी, तो भाई अच्छी बात है, आपने काम सीखने के लिए रेंट पे गाड़ी ली है। चाहे ठेके पे लिए या फिर 50-50 पे लिए या फिर आपने सैलरी पे काम करो, बहुत अच्छी बात है अगर आपने गाड़ी ऐसे ली है। क्योंकि भाई देखो क्या क्या होता है कि कोई बंदा आता है इस लाइन में, वो सोचता है कि भाई गाड़ी तो चलानी है, ये काम तो मैं कर लूँगा। तो भाई बंदा ना 1.5-2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे के गाड़ी ले लेता है और अपने पैसे फंसा लेता है। एक महीना वो काम करता है, उसके बाद उसको लगता है कि भाई ये काम मेरे से नहीं होगा, अब मेरे को अपनी गाड़ी बेचनी पड़ रही है। तो भाई ये चीज़ आपके साथ ना हो। तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको यही चीज़ बताई थी कि आप गाड़ी ले रहे हो, काम सीखने के लिए आप गाड़ी ले रहे हो, वो ज़्यादा बेस्ट है। बट अगर आप अपनी गाड़ी लेके नए ड्राइवर और काम शुरू कर रहे हो, वो भाई गलत है, वो आपका अपना रिस्क है, उसके लिए भाई हम जिम्मेदार नहीं है। भाई पहले आप इस लाइन में आ रहे हो, आपको काम सीखना चाहिए, उसके बाद आपको अपनी चीज़ उठानी चाहिए। ये चीज़ करोगे सबसे बेस्ट है। तो देखो भाई, दिल्ली में देखो साफ सी बात है, ट्रैफिक रहता है, ठीक है। मैं नए ड्राइवर के लिए बता रहा हूँ भाई, देखो आप सुबह सुबह 5 बजे आप गाड़ी निकालो और शाम के 5 बजे गाड़ी ड्रॉप कर दो। भाई आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी, आपको सरदर्दी भी नहीं होगी। और भाई इस टाइम सर्दी का माहौल हो रहा है, तो विंटर्स में देखो आप सुबह तो नहीं, 8 बजे आप निकालोगे और शाम के 8 बजे जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जो गर्मियों में जो धूप होती थी, जितनी गर्मी होती थी, गाड़ी का एसी तक फेल हो जाता था, चाहे वो नई गाड़ी हो पुरानी हो, गाड़ी का एसी फेल हो जाता है भाई। क्योंकि देखो जो चीज़ नॉन स्टॉप चल रही है, ठीक है, रोज़ चल रही है वो भी, तो भाई उस चीज़ में फ़र्क आ जाता है। जो कभी कभी चल रही है उनके लिए तो ठीक है, बट जो नॉन स्टॉप चल रही है 200-250 किलोमीटर, तो भाई उसकी गाड़ी में परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है, एसी में फ़र्क आता है। तो अब ये मत सोच सके भाई मेरी नई गाड़ी है तो मैं चलाऊंगा, कोई दिक्कत। भाई नई गाड़ी आपकी चलेगी, मैं नो डाउट आपकी चलेगी, बट भाई दिक्कत आज नहीं तो कल आएगी आपकी गाड़ी के परफॉर्मेंस में। तो भाई यही चीज़, रूटों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और भाई देखो कहाँ कहाँ आपको ड्यूटी उठानी है, कहाँ कहाँ ड्यूटी आपको नहीं उठानी है, भी आपको बताया था भाई। अगर आप दिल्ली शहर में आए हो, तो भाई दिल्ली में देखो आपके एक चीज़ रहती है कि आप या तो देखो जो इंदरलोक से आगे जितनी भी साइड है, सीलमपुर, शादरा, गाजियाबाद, ये जितनी भी साइड है ना भाई, यहाँ पर गाड़ी आपकी फंसेगी। गाड़ी आपको भाई देखो दिल्ली में हो, आप अपना वेस्ट दिल्ली चला सकते हो, साउथ दिल्ली चला सकते हो, रोहिणी वगैरह चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दिल्ली से बाहर जा रहे हो वो तो बेस्ट ही है भाई, चाहे गुड़गांव नोएडा आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ठीक है। बट टाइमिंग के हिसाब से देखना कि वहाँ ज़्यादा टाइम ना लगे, पता लगे 25 किलोमीटर का रास्ता है और जो ड्रॉप लोकेशन का जो टाइमिंग दिखा रहा है वो 2 घंटे दिखा रहा हो, तो भाई वो चीज़ बेकार है, आपके पैर थक जाएंगे, दिक्कत आपको ही आएगी। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी देखो रही बात आपकी कितनी अर्निंग हो जाएगी,
भाई 12 घंटे नॉन स्टॉप गाड़ी आपकी नहीं चलती। 12 घंटे एक लॉग इन पीरियड रहता है कि 12 घंटे आपको लॉग इन रहना है। उस लॉग इन पीरियड में आपका ये रहेगा कि 12 घंटे आपकी गाड़ी है। आपकी जो गाड़ी है ना वो चलेगी 8-9 घंटे, ये आपको बता रहा हूँ। चलेगी गाड़ी आपकी 8-9 घंटे नॉन स्टॉप। जो 3 घंटे होता है वो देखो ये रहता है कि आपने बीच में चाय नाश्ता कर लिया, थोड़ा रेस्ट कर लिया, या अच्छी ड्यूटी का आप वेट कर रहे हो। जैसे मैंने किसी कस्टमर को ड्रॉप किया और अब मुझे दूसरी ड्यूटी उठानी है, तो भाई मैं अपने फ़ोन में चेक कर रहा हूँ कि कौन कौन सी ड्यूटी अवेलेबल है, तो उस हिसाब से मैं चेक कर रहा हूँ। तो मेरे को लगता है कि ये ड्यूटी अच्छी है और मेरे को ड्यूटी मिली 15 मिनट बाद, तो वो 15 मिनट का गैप आ जाता है उसमें। तो आप ये मत सोचना कि भाई 12 घंटे नॉन स्टॉप ही गाड़ी चलानी है, पैर थक जाएंगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ही आप किसी लाइन में घुसेंगे ना, आपको खुद पता लग जाएगा कि भाई सही है, बढ़िया। जॉब करने से भाई मच बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। भाई देखो अगर आप जॉब कर रहे हो, 12वीं पास हो, 10वीं पास हो, तो भाई ये काम आपके लिए ठीक है। बट अगर आप ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, तो भाई मैं तो आपको यही बोलूँगा कि ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप जॉब करो, धीरे धीरे करके आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और आप तरक्की करोगे। बट भाई अगर आप थोड़ा कम पढ़े लिखे हो और 10वीं 12वीं आपने कर रखी है, ठीक है, और आप यही चाहते हो कि जॉब मेरे से नहीं हो सकती, मैं किसी गुलामी नहीं कर सकता, मैं अपनी गाड़ी लेकर कमाना चाहता हूँ, तो वो देखो आपके लिए बेस्ट है। गाड़ी चलाना भाई कला है भाई, आपको सही बताऊँ, हर किसी की बस की बात नहीं है गाड़ी चलाना। आप भाई दिल्ली में आप देख लो कितना नाड़ी बैठे हो, हर किसी की बस की बात नहीं गाड़ी चलाना। तो भाई यही है कि देखो 12 घंटे, आप देखो 12 घंटे में आपकी कितनी अर्निंग हो जाती है। भाई मैं आपको पर्सनली बोलूँ तो भाई छोटी ट्रिप मत उठाना जब भी आप गाड़ी चला रहे हो। जो आपकी पहली ट्रिप होगी कम से कम भाई 350-400 की रखना कम से कम। तो भाई इसमें ये होता है ना कि एक मोटा पैसा आ जाता है, तो भाई लगता है कि हाँ भाई चलो बोनी हुई है, अच्छी बोनी हुई है। उसके बाद आप 200, 250, 200, 250, 300, और जब आप घर जाने वाले होगे, घर जाते टाइम आप मोटी बड़ी बड़ी ट्रिप उठाना, जिससे मतलब जाते जाते आपको अच्छा पैसा आ गया। तो भाई 12 घंटे में आपकी अर्निंग हो जाएगी 3000। अगर आप अच्छे से काम करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, हो भी सकता है 2700, 2800, 2600, मैं बट आपको बता रहा हूँ 3000 तक तो आपकी हो जानी चाहिए। 3000 में जी आपका ये है कि 700 रुपये की CNG गई, 2300 रुपये आपके हाथ में आ गए। आपकी अपनी गाड़ी है तो, बाकी जो उनकी अपनी गाड़ी नहीं उनका हिसाब अलग है। जिनकी अपनी गाड़ी है उनको तो 2300 रुपये ये आ गए। बाकी जो आपको चीज़ बताई है मैंने, जो मेंटेनेंस वगैरह उसका जो आपको बताई थी मैंने प्रीवियस वीडियो में, तो वो चीज़ आप देख लेना। बाकी देखो अर्निंग की बात तो ये है कि अगर आपकी अपनी गाड़ी है, किस्त विस्त सब निकाल कर, जो भी किस्त आपकी या चाहे 10,000 की बने, 15,000 की बने, वो सब निकाल के मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ निकाल के 40-45 हज़ार आप कमाते हैं। हाँ अगर आप मेंटेनेंस ना देखे, गाड़ी की किस्त ना देखे, तो भाई आपकी जेब में 70-75 हज़ार आ जाएगा, कोई बात नहीं। बट वो जो पैसे कटेंगे भी तो सही, आपकी गाड़ी है, किस्तें कटेंगी, गाड़ी की मेंटेनेंस कटेगी, ठीक है, जो आपके अपने जो खर्चा पानी वो तो है ही भाई। रोज़ अपना चाय नाश्ता खाना पीना भाई 100-200 तो भाई ऐसे ही लग जाता है। अगर सुबह आप निकलोगे, रात तक आप काम करोगे, तो भाई देखो खर्चा पानी तो आपका आएगा ही आएगा। और भाई देखो बहुत लोग आपको देखो मिसगाइड करेंगे कि भाई इस लाइन में मत जुड़ो, ओला उबर बर्बाद कर देगा, कोई फ़ायदा नहीं है, गाड़ी उठाओ बर्बाद हो जाओगे। भाई उन लोगों की बात आप मानने लग गए तो भाई आप काम कर ही नहीं पाओगे। देखो आपको चीज़ बताता हूँ, कोई बंदा बिजनेस करता है, वो बोलेगा भाई मैंने बिजनेस शुरू कर दिया, चले ना चले इसलिए मैंने बिजनेस खोला ही नहीं। भाई जब तक आप काम करोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे लगेगा वो काम है कि नहीं। भाई बिजनेस और जॉब में बहुत फ़र्क होता है। भाई बिजनेस में भाई इन्वेस्टमेंट लगती है, जुआ है बिजनेस। चल गया तो भाई वेल एंड गुड, नहीं चला तो भाई कोई बात नहीं, भगवान की जो मर्जी। जॉब भाई एक सिक्योर इनकम होती है कि भाई एक टाइम आपका फिक्स हो जाता है कि भाई सुबह मैंने जाना है, शाम को मैंने आना है, सुबह मैंने जाना है, शाम को जाना है, और शनिवार या रविवार की छुट्टी मिल गई, बस ये आपकी लाइफ है। इसमें ये रहता है भाई आपकी लाइफ सिक्योर है। बट भाई जो आपकी लैविश लाइफ जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में कर रहा हो, वो चीज़ आप देखो नहीं कर पाओगे, ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। अब देखो भाई किसी की आप गुलामी कर रहे हो, पैसे आप कमा रहे हो, भाई गुलामी करना ही कहते हैं भाई इस चीज़ को। आपको एक चीज़ बताऊं तो भाई जॉब होती है भाई। जॉब को आप हिंदी में क्या बोलते हो भाई? नौकरी मतलब नौकर। बिजनेस भाई अपना होता है भाई, जब मेरा मन करे तब मैं उठूं। भाई आप गाड़ी चला रहे हो, सुबह आप उठ रहे हो, चाहे 1 घंटा आप लेट उठ जाओ, कम से कम कोई आपको ये नहीं बोलेगा भाई तूने 1 घंटा लेट आया। क्यों? क्योंकि भाई वो आपको अपना बिजनेस है, गाड़ी चलाना आपका बिजनेस है भाई। अब ये नौकरी में समझना है इसको, और जो नौकरी है वो नौकरी रहेगी भाई, ठीक है। अगर आप 1 घंटा लेट आ गए भाई आपकी सैलरी काट देंगे 1 दिन की, ठीक है। वहाँ दिमाग आपका खराब, कभी आपको मैनेजर बोल रहा है, कभी आपको TL बोल रहा है, कभी HR बोल रहा है, पता नहीं कोई ना कोई आके आपको टोक रहा है। तो भाई उस चीज़ से
अच्छा अपना भाई खुद का बिजनेस कर लो, चाहे आप गाड़ी चलाओ, चाहे अपनी दुकान खोलो, चाहे रेंट पे दुकान खोलो, चाहे भाई आप कुछ भी करो, बट भाई जॉब जॉब ही रहेगी भाई, गुलामी गुलामी रहेगी। अपना बिजनेस करो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई शुरू ही बिजनेस करो, भाई शुरू आप जॉब से ही करो। जॉब शुरू इसलिए करो ताकि आपको आ जाए एक्सपीरियंस, क्योंकि भाई आज की डेट में एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। अगर आप गाड़ी भी चला रहे हैं तब भी आपको जॉब करनी पड़ेगी। कैसे? ठेके पे गाड़ी लेनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर अपना 50-50 में चलानी पड़ेगी, या सैलरी पे चलानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको काम सीखना है। काम सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जॉब करने। जॉब करने से क्या मिलेगा आपको? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपको मिलेगा भाई ये कि हाँ भाई अब मेरे को ये काम आ गया है, अब मैं अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकता हूँ। तो भाई यही चीज़ है। दूसरों की बातों में आओगे बर्बाद हो जाओगे भाई। अपने दिल की सुनो। शुरू से मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अपने दिल की सुनो। दूसरों की सुनोगे भाई बर्बाद हो जाओगे। तो भाई आज का टॉपिक भाई यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भाई कमेंट करते हो भाई आप, अच्छी बात है, लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब कुछ करते हो भाई को सपोर्ट कर दो। भाई को पैसे कमाना है भाई, आपके थ्रू ही तो भाई मैं पैसे कमाऊंगा। मैं कैसे कमाऊंगा पैसे भाई? मैं परेशान बैठा हूँ भाई। आप जब तक मेरे को साथ नहीं दोगे, आज मेरे चैनल में 1200 सब्सक्राइबर है भाई, 12 लाख करो भाई इसको कम से कम, कि मैं ऐसा स्टैंड हो जाऊँ आपके बदौलत की भाई आप सबको पार्टी दो दिल्ली में भाई। एक जगह बुलाऊंगा, बढ़िया क्लबिंग में पार्टी वार्टी करेंगे, बढ़िया पैसे बिल्कुल मस्त पार्टी करेंगे। आप भाई सपोर्ट करो। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राम राम मेरे से भाइयों।